तो दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप लोग भी जा रही है स्वस्थ मस्त रहिए और हम भी अच्छे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ मस्त अच्छे रहिए। तो दोस्तों आज हम फिर शिवानी के टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। जो बाबा ठाकुर हैं, शिवानी मतलब शिवानी भाभी हैं, उनके उन लोग की जो कहानी है फिर एक नई मोड़ ले ली है। और किस मोड़ पे नई मोड़ ली है हम आप लोग को बताएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों अब तक तो ये कहानी चल रही थी कि शिवानी चौहान का चैनल डिलीट हो रहा है, कोई स्ट्राइक मार रहा है, कोई डिलीट कर रहा है। कभी बाबा ठाकुर को लगाती थी तो कभी किसी को लगाती थी, कभी राधा को लगाती थी, कभी सोनू डिजिटल को लगाती थी। ऐसे ऐसा ये सब कहानी तो अभी ये सब पीछे चली गई। अब उनकी कहानी एक नई मोड़ पे आई है। किस मोड़ पे आई है आप इसी ब्लॉग में आप लोग को बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। तो शिवानी फिर मतलब दिल्ली छोड़ के फिर आई हैं वो बिहार बाबा ठाकुर के पास और अपने पहले पति को भी लेके आई हैं। मतलब जो उनका पहला पति था, बीच में तो बाबा ठाकुर बने थे, लेकिन अभी बाबा ठाकुर के पास अगले बार आई थी तो अकेले आई थी, घर द्वार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के। लेकिन इस बार जो आई हैं पति के साथ आई हैं। क्यों आई हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा, पूरा बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और शिवानी भाभी आ गई हैं अभी फिर बाबा ठाकुर के पास और अपने पति के साथ आई हैं। उनको बोलते हैं कोई ऊपरी दिक्कत है, मतलब भूत प्रेत का चक्कर है, तो बाबा ठाकुर के पास आई हैं। जो बाबा ठाकुर है उनके पास कोई गुरु है जो कि देखते हैं ये सब चीज़ और हटाते भी हैं। तो उनके पास आए हैं दिखाने के लिए। और उतना जिद है ना कि वो बता ही नहीं रहा है कि हम लड़की हैं कि लड़का है क्या नहीं है। बहुत कबूलने के बाद, बहुत मतलब प्रयास करने के बाद पता चला है कि क्या उनको दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो पता चला है। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि कोई किसी को मतलब ऐसे दुश्मनी से करा देता है तो कोई अपने घर के ही से ही परेशान रहते हैं। कुछ घर में कोई ऐसा कांड हो जाता है तो इंसान उससे परेशान रहता है, या तो कोई करा धरा देता है उससे परेशान रहता है। तो उनके ऊपर कराया नहीं है दोस्तों, उनके ऊपर उनके जो हैं बोलते हैं ना कि मैं कैसे चाची बड़ी मम्मी उम्मी हुई, उनके घर में कोई जो है कि बच्चा मरा है वही उनको परेशान कर रहा है और छोड़ने को भी नहीं बोल रहा है। इसे पूजा पाठ छोड़ने के लिए नहीं, बकरा खसी नहीं लेगा, वो मुर्गी मुर्गा नहीं लेगा। वो बोल रहा है कि ये उस घर में जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे। मतलब जहाँ का वो है उस घर में उसको जाके कदम रखना पड़ेगा तो वो छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। कुबला है और कबूल भी नहीं रहा था वो। इतना मतलब बहुत परेशानी है जिसके पे ये भगवान न करे किसी के, कोई भी इंसान ये सब चक्कर में पड़े, भूत प्रेत बवाल में कोई भी न पड़े। लेकिन कहते हैं ना सबका नसीब अपना अपना होता है। किसी किसी जिसके पे पड़ती है वही जानती है। अभी वो तो शिवानी ही जानती होंगी, वो पहले से ही परेशान थी। लेकिन बोलते हैं ना कि पहले से परेशान थी पर मतलब बोलते हैं किसी चीज़ पे जब ध्यान देते हैं तो ही पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता है। तो दिक्कत उनको पहले से ही थी, लेकिन ज़्यादा जब हो गया और उनको बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, मतलब किसी की बात न बर्दाश्त करना, उसका जवाब देना, ये सब उनके अंदर आ गया था। जब ऊपरी कुछ रहता है तो यही सब दिक्कत रहती है दोस्तों। तो अभी वो फिर आ गई है बाबा ठाकुर के पास पर अपने पति के साथ आई हैं दिखाने सुनाने के लिए। तभी उधरी बिहार में ही है, दिखा सुना रही हैं। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है।
अभी तो फिलहाल मुझे इतनी ही जानकारी मिला है, फिर आगे जानकारी मिलेगी तो हम बताते रहेंगे आप लोग को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को सब जानकारी देते रहे। इसके पहले की सारी जानकारी दिए थे आप लोग को, फिर सोचे कि लाओ ऐसी ऐसी बात है तो आप लोग के बीच वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि फिर मतलब कौन सी मोड़ पे उनकी कहानी आ गई है, कौन सी मोड़ पे नहीं है। तो भगवान ना करे किसी के पास भूत प्रेत का ये सब के मामले में कोई ना ही रहे तो ही अच्छा है। जो रहता है वही जानता है। तो अभी तो पूरा खेल वेल रही हैं, अपना पूरा उनका इलाज चल रहा है और देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आप लोग को ब्लॉग में बताते रहेंगे। और अब बताइए ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वो तो उस घर के भी चाहे बुआ लगती होंगी, चाहे दीदी लगती होंगी, कुछ भी लगती होंगी, जो उनको पकड़ा है। और एक लोग नहीं है, वो 4-5 लोग हैं। एक लोग रहते तो समझ में आता, 4-5 लोग हैं तो कुछ तो लगती होंगी। जब घर में का ही इंसान है तो उसको तो समझना चाहिए था कि घर का इंसान है, ऐसा क्यों करें, ऐसा नहीं कर। लेकिन कहते हैं ना कि जब तो कोई इंसान जीता है तो अपना रहता है, मतलब अपना भाई रहे, अपना बाप रहे, अपनी माँ रहे, कोई भी रिश्ता रहे तो वो अपना होता है। मरने के बाद कहते हैं ना, जियते हित और मरले दुश्मन। तो जीते हैं तो हित बन के रहते हैं और मर जाते हैं तो लोग पूरा सोचते हैं कि दुश्मनी ही निभाते रहे, इनको परेशानी करते रहे। तो यही बात है, जीते हैं लोग तो हित बन के रहते हैं, मरने के बाद दुश्मन बन जाते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे बहन का, चाहे भाई का, चाहे माँ बाप का, कोई भी रिश्ता हो, मरने के बाद लोग बोलते हैं दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हमें यही नहीं समझ पाते, जब जीने में जीते हैं तो लोग हित बने रहते हैं, मरने के बाद दुश्मन क्यों बन जाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। और मरने के बाद दुश्मन बन जाते हैं, लगते हैं नुकसान पहुंचाने, दिक्कत देने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जीते हैं तो हित है, मरने के बाद दुश्मन। और ऐसे तो हमें लगता है दुनिया में जीते हैं तो भी दुश्मन है, मरते हैं तो भी दुश्मन है। लेकिन मरने वाले दुश्मन बोल रहे हैं कि मरने वाले जो हैं दुश्मन, वो जीते हित रहते हैं, मरने के बाद दुश्मन हो जाते हैं, ये बात है। और मरने के बाद दुश्मन क्यों हो जाते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग ये सब से मतलब पता है कि अगर इंसान ऐसा है, मतलब कराता है जोगा टोना, तो ये सब से दूरी बना के रखे, क्योंकि ये बहुत बहुत ही खराब है। क्योंकि ना देखिए, जिंदगी खराब कर देती है, जिसके ऊपर ये रहता है ना, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो आप लोग से यही कहेंगे कि अगर आपको पता है कि मतलब फलाने ऐसे हैं, ढकाने ऐसे हैं, वो चीने ऐसे हैं, मतलब ये सब के चक्कर में हैं, उनके पास आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बुरी होती है। और देखिए हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं सब चीज़ से, क्योंकि देखिए हम लोग इसलिए दूर रहते हैं कि हम लोग शहर से हैं, गांव में है नहीं। क्योंकि गांव में देखिए सब ओझा सोखा मिलते हैं, पर शहर में नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें सब चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। पर ये नहीं है कि हम नहीं मानते हैं, ये सब चीज़ हम मानते हैं। क्योंकि देखिए इंसान के ऊपर जब तक नहीं पड़ता है ना, कोई कोई रहते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन एक एक इंसान ऐसे रहते हैं कि नहीं उनके सर पे पड़ा रहता है तो भी मानते हैं। लेकिन हमारे सर पे पड़ा नहीं है, लेकिन हम फिर भी मानते हैं ये सब, क्योंकि ऐसा ये सब होता है, रियल में होता है। तो आप लोग से यही कहेंगे कि आपको पता होगा कि ऐसे हैं वैसे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन लोग से दूरी बना के रखिएगा। क्योंकि देखिए दुनिया में किसी का कोई नहीं है, चाहे वो अपना हुआ चाहे कोई हुआ, दुनिया में किसी का नहीं, किसी का कोई नहीं है। तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोग से दूरी बना के रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने घर में रहिए। और ऐसे लोग के बीच में जाना हम जानते उचित नहीं है। अगर उचित होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि ये उचित है। और दोस्तों हम भी थोड़ा तबीयत हमारा ख़राब है, हम देखिए इस हाथ से ब्लॉग कर रहे हैं ना, तो ये हाथ में देखिए हमारे झुंझुनी पकड़ लिया है।
जैसे ऐसा लगता है हमें भी कोई कमजोरी वमजोरी हो गया है, क्या हो गया हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो ज़्यादा ही इस समय हम परेशान हैं। तो आप लोग से यही कहेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, हमें भी वहाँ तक पहुँचाइए। हम यही कहेंगे आप लोग से, हमें भी वहाँ पहुँचाइए जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग से यही कहेंगे। और क्योंकि देखिए, कोई भी औरत जब यूट्यूब लाइव पे आती है तो कोई दिक्कत होता है तो ही आती, नहीं तो कोई नहीं आता है। दिक्कत था तो हम आए हैं और आप लोग से बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और आपको हमारी मतलब हमारे घर, हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आप लोग को जानना है, तो आप लोग कमेंट करिए, उस कमेंट पे हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और शिवानी दीदी को हम बोलेंगे यही कि आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ आपको दिक्कत हो। तो ऐसी जगह सच में नहीं जाना चाहिए जहाँ से हमें पता है कि हमें दिक्कत है, तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह से दूरी रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कठिन रास्ता है ये, और बहुत शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, और बहुत बेकार चीज़ है ये भूत प्रेत। किसी को भगवान रोजी ना करे कि ये सब दिन देखना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम रखते हैं, मिलते आप लोग को हम सब खबर देते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।